हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सायान क्लोज डोर कल्टीवेशन में गया हुआ था, तो बाहर की तरफ स्काई प्रो फाउंड से यहाँ पर टियानमिंग और आइस ग्लेशियर वैली या फेंगी पेवेलियन के साथ मिलकर स्टार फॉलिंग पेवेलियन पर हमला कर देता है, जिसके साथ ही साथ यहाँ पर हाल ऑफ सोल के दो बांसन लेवल के कल्टीवेटर भी आए हुए थे और एक का नाम गुयू था और दूसरे का नाम था टियानजू, जो कि दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक थे। और यहाँ पर इतनी बड़ी फोर्स यहाँ पर तीन बांसन लेवल के कल्टीवेटर के सामने मास्टर याओ अकेले नहीं टिक सकते थे, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी डोमेन को एक्टिवेट कर लिया और वो दो बांसन लेवल के कल्टीवेटर का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। जबकि यहाँ पर टियानजू को रोकने का काम क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और मिस किलिन कर रही थी और ये तीनों ही टियानजू के हाथों से यहाँ पर हारी जाती हैं। जबकि मास्टर याओ भी बुरी तरीके से एग्जॉस्टेड होने के कारण गुयू और टियानमिन के कंबाइंड अटैक से हार जाती हैं और चारों तरफ स्टार फॉलिंग पेवेलियन की तबाही मची हुई थी और कई सारे यहाँ पर फैमिली पेवेलियन के एल्डर्स और वारियर जान से मारे जाती हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इनका अंत आ चुका है, मगर तभी अचानक सायान यहाँ पर हेरोइक एंट्री के साथ डोसिन लेवल में ब्रेक थ्रू करके पहुंच जाता है, जिसने यहाँ पर खतरनाक एंट्री के साथ आती ही एक ही अटैक में मिंगहू अलायंस के सारे वारियर को जान से मार डालता है। तो आप आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ पर सायान के सामने की तरफ देखते हुए कह रहा था कि स्टार फॉलिंग पेवेलियन की यह जगह कितनी खूबसूरत है और इस जगह पे तुम लोग यहाँ पर कब्रिस्तान के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह होगी। दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर गुयू यहाँ पर जैवलिन से डोसिन लेवल में ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर तो काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है। ये पहले 2 साल में मैंने इसे एक बच्चा देखा था जो कि 9 स्टार डोसन में था, आखिरकार ये इतनी जल्दी डोसन लेवल में ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है और इसे लड़के को हमें जान से मारना होगा क्योंकि यह फ्यूचर में और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। और यही कहते ही गुयू ने यहाँ पर टियानजू के साथ मिलकर 10,000 सोल लॉकिंग टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर देता है ताकि इसका इस्तेमाल करते हुए वो सायन पर हमला कर सके। जस्टिंग से अंदर से कई सारे सोल चैंस निकलती हैं और इसी के साथ वो सायन की तरफ बढ़ रही थी। अभी क्वीन मेडुसा ये देखकर सायन के लिए भी काफी ज्यादा परेशान थी, मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सायन वहाँ पर कोई भी परवाह नहीं करता और हम देखते हैं कि उसकी यहाँ पर गोल्डन रिंग कई सारे पार्टिकल में कन्वर्ट होते हुए सायन के आसपास एक शील्ड को क्रिएट कर देती है, जिसने दो बांसन लेवल के अटैक को काफी आसानी के साथ ब्लॉक कर दिया था। और यहाँ पर यह गुयू गुस्सा होते हुए ये सब देखकर कहता है कि ओल्ड टियानमिन आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, चलो अब तुम हमारी मदद करो। जो सुनकर तो ओल्ड टियानमिन भी यहाँ पर ईवल टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और कहता है कि चलो मेरे यहाँ पर लिटिल डीमंस आप बाहर आ जाओ, आज के दिन तुम्हें यहाँ पर दावत खाने के लिए मिलेगी और तुम्हें देखो सायान को खाना है। ये कहते हैं यहाँ पर टियानमिन अपने अंदर से 10 लिटिल डीमन को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जो कि यहाँ पर टियानमिन की तरह ही दिखाई दे रहे थे, जो कि सबकी सब तेजी के साथ सायान की तरफ ही बढ़ रहे थे। और यहाँ पर सायान लिटिल डीमंस को देखकर वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले उस सोल चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और जिसके बाद वो वहाँ पर लिटिल डीमन के लिए एक टेक्निक को तैयार करना शुरू कर चुका था। जबकि यहाँ पर मास्टर यहाँ पर उन लिटिल डीमंस को देखकर सायन की बढ़ते हुए देखकर वो काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन दूसरी तरफ सायन फुल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था और वह टेक्निक को यहाँ पर जैसे ही सायन पहले इस्तेमाल कर रहा था वो पूरे के पूरे अलायंस को खत्म कर दिया था। और एक बार फिर से सायन ने इसी टेक्निक को यहाँ पर क्रिएट करना शुरू कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इस टेक्निक को क्रिएट करने के लिए सायन ने अपने गोल्डन पार्टिकल के साथ यहाँ पर अपने चारों तरफ हेवनली फ्लेम को कवर कर दिया था और जो की टेरिफाइंग टेक्निक को एक्टिवेट करती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गोल्डन टेनोडो क्रिएट हो जाता है, जिसके यहाँ पर अंदर हेवनली फ्लेम थी जो कि चारों तरह से यहाँ पर अजीब तरीके से मूव करती हैं और यहाँ पर 10 लिटिल डीमन के साथ जैसे ही टकराती हैं वो फौरन से उन्हें धूल में बदल देती हैं। इवन के टियानमिन जब इस टेक्निक से हिट हुआ था तो जबकि यहाँ पर गुयू और यहाँ पर टियानजू से यहाँ पर इफेक्ट करने के कारण पीछे की तरफ धकेले जाते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान थे। वो कह रहे थे कि आखिरकार ये किस तरह की टेरिफाइंग टेक्निक है। वहाँ पर उसके हिट होने के बाद तो हमें दिखाया जाता है कि टियानमिन की बॉडी धीरे धीरे करके गलती जा रही थी और वो खत्म होता है, यहाँ पर बदल जा रहा था धूल में, जो कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर किसी को भी कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर डोसन लेवल में प्रमोट होने के बाद सायन की न्यू टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसके बारे में सायन यहाँ पर इन लोगों को बताता है कि मेरी इसे मूव का नाम है एंग्री बुद्धा फ्यूरी रिकार्नेशन टेक्निक, जो कि यहाँ पर चारों हेवनली फ्लेम को पावर को कंबाइन करने के बाद ये सीधा सीधा दुश्मन के सोल को हिट करती है और इस टेक्निक की हिट होने के बाद ही दुश्मन की बॉडी के साथ साथ उसकी सोल भी हमेशा हमेशा के लिए धूल में बदल जाएगी और वो दोबारा कभी भी रिकार्नेट नहीं कर पाएगा। यानी कि जो भी दुश्मन सायन की इस टेक्निक से टकराएगा वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर खत्म हो जाएगा और इवन की उसकी सोल भी दोबारा रिकार्नेट नहीं हो पाएगी। यह सब जानकर तो टियानमिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो गुयू से कहता है कि गुयू मेरी मदद करो, मगर दूसरी तरफ गुयू भी खुद यहाँ पर उसी की फड़ी पड़ी थी। तो वहाँ पर वो टियानमिन से कहता है कि ब्रदर टियानमिन फिक्र मत करो, हम तुम्हारा हाल ऑफ सोल बदला जरूर लेगा। ये कहती वहाँ पर सेकंड टियानजू और थर्ड टियानजू अपनी जान बचाकर यहाँ पर टियानमिन के पीछे छोड़कर भागने लगते हैं, जो देखकर तो टियानमिन भी यहाँ पर गुयू और थर्ड टियानजू से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लेकिन मैं अपनी जान की भीख मानते हुए वो सायन से कहता है कि सायन मुझे जाने दो और आज के बाद मेरा स्काई प्रो फाउंड से हमेशा तुम्हारे सामने झुक कर रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ सायन तो काफी ज्यादा गुस्से में जवाब देते हुए कहता है कि इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। टियानमिन को भी समझ में आ चुका था कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, तो इसीलिए वो सायन से कहता है कि अगर यही बात है तो मैं आकर मारने वाला हूँ, तो मैं तुम लोगों को भी अपने साथ ही लेकर मरूंगा। और ये कहते ही टियानमिन ने खुद को यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट
करना शुरू कर दिया था। ये देखकर तो बांसन लेवल के वॉरियर की बॉडी अगर सेल्फ डिस्ट्रक्ट होए तो वो एरिया को काफी ज्यादा खतरनाक इफेक्ट पड़ता है और इसीलिए माता फेंगियन घबराते हुए अपने साथियों से कहता है कि जल्दी जल्दी से डिफेंस बैरियर को क्रिएट करो। और इवन की गुरु और थर्टियान ये देखकर तो वहाँ पर कहता है कि ये आदमी पूरी तरीके से पागल हो चुका है। जो कहते हैं उन्होंने अपने आसपास शील्ड क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ सायन भी उसी गोल्डन सर्कल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डिफेंस बैरियर क्रिएट कर लेता है। और तभी हम देखते हैं कि टियामनी की बॉडी यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी तबाही इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि उसके ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि कई सारे पहाड़ तो यहाँ पर धूल में बदल जाते हैं। इवन की यहाँ पर कई किलोमीटर यहाँ पर गुरु और 13 के डिफेंस बैरियर भी उस ब्लास्ट में बच नहीं पाते हैं। उन दोनों काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। तो अगर सायन का डिफेंस बैरियर वहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो वो उस ब्लास्ट से यहाँ पर इफेक्ट वो झेल लेता है और इसी वजह से वहाँ पर स्टार पवेलियन के लोग बच गए थे और वो खुद को सही सलामत जिंदा देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और बोलते हैं कि यंग मास्टर ने हमें बचा लिया। और इवन की मास्टर याओ और फेंगजिया भी वो ये देखकर काफी ज्यादा उन्हें अच्छा लगता है और उन्हें सायन पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। तभी अचानक यहाँ पर एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि स्टार पवेलियन का ही होता है। वो वॉरियर धीरे धीरे करके पीछे की तरफ हट रहा था। तभी अचानक सायन की नजर उस पे पड़ जाती है और तेजी के साथ मूव करते हुए वो उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर तो वो वॉरियर पूरी तरीके से शॉक हो गया था। जबकि दूसरी तरफ सायन कहता है कि ओल्ड टियानमेन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस तरह से बेवकूफ बनाकर खुद को बचा सकते हो, चलो बाहर निकल आओ। ये कहते ही सायन अपनी 2 उंगलियों को पावर का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड टियानमेन को उस आदमी की बॉडी से बाहर की तरफ निकाल देता है। और असल में ओल्ड टियानमेन सोल का एक फ्रेगमेंट जो कि इस आदमी की बॉडी के अंदर डालकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर सायन उसके यहाँ पर जबरदस्ती उसे बाहर निकाल देता है। यहाँ पर बाहर आते ही हम देखते हैं कि फॉलन हार्ट फ्लेम की वजह से वो जलकर राख होने लग जाता है। यहाँ पर ये सब लोगों की आंखों के सामने ये होता हुआ देखकर ओल्ड टियानमेन की सोल जलकर पूरी तरीके से धूल में बदल जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ओल्ड टियानमेन की इस तरह से चालाकी दिखाई जाए जो कि यहाँ पर सोल पोजेस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो वॉरियर भी यहाँ पर सायन का शुक्रिया अदा करने लग जाता है क्योंकि सायन ने उसकी जान बचा ली थी। इसके बाद सायन यहाँ पर गुस्सा होते हुए गुयू और 31 जी की तरफ देखने लगता है और कहता है कि गुयू तुम पहले ही घबराते हुए वहाँ पर सायन ने यहाँ पर सिर्फ एक ही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टियानमेन की जान से मार डाला है और एक बांसन लेवल का कल्टीवेटर था, इवन की उसकी सोल तक भी नहीं बच पाई है। इसीलिए हम दोनों यहाँ पर हमें जल्द से जल्द निकालना चाहिए। और ये कहते ही गुयू और 31 जून वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हमसे सायन तेजी के साथ वो पीछे की तरफ आते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने क्या क्या इजाजत दी है। और ये कहते ही वो एक बार फिर से यहाँ पर सायन ने अपनी एंग्री बुद्धा फ्यूरियस रिकार्नेशन टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है और वो उन दोनों पर हमला कर दिया था। जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पर कामुइना गुयू वहाँ पर खुद की जान बचाने के लिए वो 31 को पकड़कर उसके यहाँ पर सामने की तरफ रख लेता है ताकि वो उस अटैक से हिट ना हो जाए। और यहाँ पर 31 चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो, आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो। मगर तभी यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर गुयू ने 31 को वहाँ पर एंग्री बुद्धा फ्यूरी रिकार्नेशन टेक्निक से वो टक्कर आ जाता है और उसकी बॉडी और सोल दूर पूरी तरीके से राख में बदल जाते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और पीछे की तरफ आखिरकार बस यहाँ पर गुयू ही बचता है जो कि अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने चाहता था। मगर यहाँ पर सायन को देखते हैं जो कि अपनी फिर से वो बुद्धा फ्यूरी रिकार्नेशन टेक्निक को तैयार कर रहा था और कहता कि अब तुम्हारी बारी। यहाँ पर सायन अभी यह कह ही रहा था, अभी अचानक हम देखते हैं कि गुयू के सामने एक स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से एक पाम अटैक तेजी के साथ निकलकर बाहर की तरफ आकर यहाँ पर गुयू को पकड़ लेता है। जिसे देखकर तो गुयू काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि सीनियर यहाँ पर मेरी जान बचा रहे हैं। मगर जब वो देखता है कि वो यहाँ पर अटैक उससे हिट हो गया है तो उसे समझ में नहीं आता कि उसका सीनियर काफी ज्यादा गुस्से में है और जो कि कह रहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक कचरा हो, यहाँ पर तुम इतने सारे होकर भी एक मामूली से साउथ लाइन के बच्चे को नहीं हरा पाए हो, तुम लोगों तो शर्म आनी चाहिए। यह कहते ही वहाँ पर वो पाम फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है जो कि तेजी के साथ सायन की तरह हमला करने लगा था, जिसे ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर दूसरी तरफ सायन भी अपने यहाँ पर एंग्री बुद्धा फ्यूरी रिकार्नेशन टेक्निक है उसे पर हमला करना चाहता था। मगर वो उसके सामने की तरफ मौजूद वो फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला सीनियर काफी ज्यादा पावरफुल था। इन दोनों के टकराव से काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि सायन थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेला जाता है और इसीलिए सायन को भी समझ में आ जाता है कि यह फिस्ट अटैक जिसने भी किया होगा यकीनन हुक लाइन का कोई यहाँ पर डोसन लेवल का कल्टीवेटर हुआ, क्योंकि सायन जब भी यहाँ पर ज्यादा पावरफुल था तो इसी वजह से सायन के सामने टिक पाया। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो कि वो फिस्ट अटैक ने यहाँ पर गुयू को लेकर वो अपने साथ वापस ले जा ही रहा था, जो देखकर तो सबसे पहले यहाँ पर गुयू अपने एल्डर का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि एल्डर ने उसकी जान बचा ली थी। साथ ही साथ वो सायन का मजाक उड़ाने लग जाता है और वो सायन से कहता है कि क्या हुआ अगर तुमने यहाँ पर स्पेस लॉक को यहाँ पर कर दिया था। यहाँ पर तुम नहीं जानते हो कि हमारे हुक लाइन के पास कितने ज्यादा पावरफुल डोसन लेवल की कल्टीवेटर है और जो कि यहाँ पर तुम्हारे स्पेस लॉक को भी तोड़कर मुझे यहाँ से बचा के ले जा रहे हैं और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। ये सुनकर तो सायन भी अब गुस्से में आ जाता है और हम देखते हैं कि सायन अपनी एनर्जी को 2 उंगलियों में इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो गुयू को टारगेट करते हुए और इसी के साथ वो फौरन से उस पर हमला कर देता है, जिस अटैक से तो गुयू की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और इंजर भी हो जाता है। वो अपने एल्डर से कहने लग जाता है एल्डर प्लीज थोड़ा और जल्दी कीजिए, जबकि यहाँ पर सायन उसे जिंदा जाने नहीं देना चाहता था। तो हम
हम देखते हैं कि वहाँ पर उसने एक बार फिर से अपने फिंगर अटैक को क्रिएट कर लिया था और साथ ही साथ वो गुयू से कह रहा था कि तुम यहाँ पर मरोगे और इसी से हमारा सायन यहाँ पर फिर से उस अटैक को कर देता है तो गुयू यहाँ पर चला जा पाता। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सेकंड स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से एक फिंगर अटैक यहाँ पर टेक्निक साथ साथ वो सायन से जाके टकरा जाती है और सायन यहाँ पर मजबूरन गुयू को छोड़कर वो अपने फिंगर अटैक को सेकंड यहाँ पर अटैक को ब्लॉक कर देता है और वो उसे टकराने के बाद उसे पता चल जाता है कि हम देखते हैं कि जब ये दोनों अटैक यहाँ पर एक दूसरे से टकराते हैं तभी हमें उस सीनियर की आवाज सुनाई देती है जो कि यहाँ पर सायन से कह रहा था कि इस बार यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर तुम यहाँ पर 1 स्टार डोसन लेवल में भी ब्रेक कर गए हो क्योंकि यहाँ पर एक ना एक दिन तुम हमारे हुक लाइन का यहाँ पर तुम्हारा कैदी बनना ही होगा और लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारे फादर ऑलरेडी हमारी कैद में है। ये सुनकर तो सायन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी फिंगर टेक्निक का पावर का इंक्रीज करते हुए वहाँ पर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है मगर यहाँ पर गुयू बच चुका था और साथ ही साथ वो सीनियर भी अपने अटैक को धीरे धीरे करके वापस की तरफ ले जा रहा था। सायन यहाँ पर गुस्से में आकर कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम यहाँ पर रुको, भागो मत और मुझसे फाइट करो। लेकिन वो सीनियर जवाब देते हुए कहता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है, वैसे भी तुम्हें अगर अपने फादर को बचाना है तो तुम्हें मेरे हुक लाइन में तो आना ही होगा और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और मैं तुम्हारी यहाँ पर ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। और ये कहते ही वो यहाँ से चला जाता है। जो देखता तो सायन भी काफी ज्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और कहता कि फिक्र मत करो, मैं एक ना एक दिन जरूर आऊंगा और जब मैं आऊंगा तो मैं वार करूंगा और हुक लाइन की तबाही होगी। अब यहाँ से जंग खत्म होने के बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सायन अपने यहाँ पर टूटे फूटे स्टार फॉलिंग पवेलियन की तरफ देखते हुए वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाता है और देखते हुए कहता है कि यहाँ पर स्टार फॉलिंग पवेलियन के कैंपेनियन की तरफ जिन्होंने यहाँ पर जंग के हालात में हार नहीं मानी थी और आखिरी दम पर स्टार फॉलिंग पवेलियन को बचाने के लिए उन लोगों ने यहाँ पर खुद की कुर्बानी दे दी है और वो लोग जिंदा जलकर राख में बदल गए थे। सायन तो उन्हें देखकर काफी ज्यादा दुखी महसूस कर रहा था और वो जैसे ही उनकी बॉडी को टच करने की कोशिश करता है तो वो पूरी तरीके से डस्ट में कन्वर्ट होकर गायब हो जाते हैं। यह सीन तो सायन को काफी ज्यादा इमोशनल कर चुका था और उसे महसूस हो रहा था कि जैसे यहाँ पर उसने आने में काफी ज्यादा देर कर चुका है, मुझे यहाँ पर ज्यादा जल्दी आना चाहिए था। दूसरी तरफ मास्टर याओला भी उन वॉरियर के बारे में कहता है कि अगर ये ना होते तो आज स्टार फॉलिंग पवेलियन भी नहीं बचता, सिर्फ इनकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर मिंगी अलायंस के सामने इतनी देर टिक पाए। तुमने यहाँ पर वक्त में पहुंचकर बाकी हम सब लोगों की जान बचा ली है। बेशक हमें काफी ज्यादा नुकसान मिला है पर यहाँ पर सायन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि स्काई प्रोफाउंड सेक्स बैंडी पेलिनियन और आइस ग्लेशियर वैली इस वजह से हमारे स्टार फॉलिंग पवेलियन के कई सारे कॉमरेड जान से मारे गए हैं और इन्होंने हमारे जितने भी वॉरियर का खून बहाया है मैं हर एक से बदला लूंगा और उन्हें जान से मार डालूंगा और इन्हें इतनी यहाँ पर कीमत चुकानी होगी। और सायन के गुस्से यहाँ पर देख ही रहे थे। यहाँ पर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ पर टियानबाई सिटी में यहाँ पर आ जाता है जो लोग यहाँ पर सायन के दोस्त थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर फेंगी पवेलियन पर यहाँ हान क्लैन पर हमला कर दिया था जहाँ पे हंसी को बुरी तरीके से हरा देते हैं और यहाँ पर वैसे हानि यहाँ पर और हांगसियो यहाँ आकर अपने फादर को सहायता हुआ देखकर तो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर लाइटिंग वनरेबल सी यहाँ पर हान क्लैन के यहाँ पर हाफी से कहता है कि चलो यहाँ पर हाफी तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ आना होगा। जिस पर हाफी गुस्सा होते हुए कहता है कि चाहे हम तुम लोग यहाँ पर मारिए क्यों न जाएं लेकिन हम यहाँ पर मजबूर नहीं हो सकते, लेकिन हम तुम्हारे हाथों कैद नहीं होना चाहते ताकि तुम यहाँ पर सायन के खिलाफ हमें इस्तेमाल न कर सको और हम जानते हैं कि तुम उनसे डर रहे हो और तुम हमारे यहाँ पर हान क्लैन को सायन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि यहाँ पर सायन के साथ यहाँ पर डील कर सको और खुद की जान बचा लो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने दे सकता। और ये कहते हैं यहाँ पर आगे की तरफ बढ़कर वो यहाँ पर लेंसी पर हमला करने की कोशिश करता है मगर दूसरी तरफ यहाँ पर लेंसी काफी ज्यादा ताकतवर था और उसने काफी आसानी के साथ यहाँ पर हाफी को पीट कर हरा देता है। और यहाँ पर ग्रैंडपा को इस तरह से बुरी कंडीशन में तो देखकर यहाँ पर हानी और हांसू काफी ज्यादा उन्हें बुरा लगता है मगर दूसरी तरफ यहाँ पर लेंसी उसे इस वक्त किसी पर भी रहम नहीं दिखाता। वो यहाँ पर पैंगटियान से कहता है कि जाओ यहाँ पर हान क्लैन के यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले चलो ताकि यहाँ पर हम सायन के साथ डील कर सके और खुद की जान बचा सके। ये सुनकर यहाँ पर पैंगटियान वो किसी के साथ मूव करते हुए वहाँ फिर से हानी और हांगजिया के सामने आ गया था जहाँ पे वो उनसे कहने लग जाता है कि चलो अब तुम लोग बताओ कि यहाँ पर अच्छी बच्चियों की तरह खुद ही मेरे साथ चलोगे या फिर तुम मुझे यहाँ पर जबरदस्ती तुम्हें घसीट कर ले जाना होगा। ये सुनकर तुम्हें से हानि आओ गुस्सा होते हुए फौरन से अपनी तलवार को लेकर सामने की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर पैंगटियान पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर पैंगटियान की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, वो उसकी स्पीड का सामना नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि यहाँ पर पैंगटियान काफी आसानी के साथ यहाँ पर हांगियाओं को हराकर जकड़ लेता है और यहाँ पर हाफी और यहाँ पर हांसी भी यहाँ पर बंदी बन चुके थे और आखिरकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आखिरी में बची थी जो कि वो डर के भागने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर पैंगटियान ये देखकर तो मुस्कुराते हुए कहता है कि ना समझ बच्ची तुम क्या भूल गए हो कि हमारे पास लाइटिंग की पावर है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग हान क्लैन के मेंबर को बंदी बनाकर वो अपने साथ फैमिली पवेलियन में ले आए थे। जहाँ पे आते ही यहाँ पर मटली सुनी यहाँ पर अपने साथियों से कह रहा था कि हान क्लैन के इन मेंबर को अच्छे से ध्यान में रखना क्योंकि स्टार फॉलिंग पवेलियन खामोश नहीं बैठेगा और जब भी वो हमारे खिलाफ कोई एक्ट करने की कोशिश करेगा तो हम लोग हान क्लैन के इन्हीं मेंबर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हम खुद
मुझसे दूर करेंगे। और ये सुनकर तो वो आदमी जवाब देते हुए कहता है कि यस मास्टर, यहाँ पर ली सियाई भी अभी भी यह सब कह ही रहा था। तभी अचानक उसके सामने की तरफ देखता है जो कि यहाँ पर उसके फैमिली पेविलियन में कोई भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पर आखिरकार ये सब लोग कहाँ पे चले गए हैं और वो ऊंची आवाज में कहने लग जाता है कि तुम सब लोग कहाँ पे हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ उसके एल्डर की लाश दिखाई देती है जो कि इसके साथ उड़ते हुए तेजी की तरफ गिरता है और वो उसे पकड़ लेता है। वो हैरान होकर कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और तभी अचानक वहाँ पर स्टार फॉलिंग पवेलियन के कुछ एल्डर दिखाई देती हैं जो कि धीरे धीरे सामने की तरफ आ रहे थे, जिन्हें लीड करता हुआ सायन था। वो वहाँ पर लीसी को देखते हुए गुस्सा होते हुए कहता है कि यार लगता है कि तुम्हें यहाँ पर आप फेंगी पेविलियन को तबाह करने के बाद ज्यादा ही जल्दी क्यों ना हो जाए। यहाँ पर क्यों तुम लोग यहाँ पर मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने की बजाय नहीं बचा सकते। और ये कहती सायन ने फेंगी पेविलियन के एल्डर पर प्रेशर लगाना शुरू कर देता है, जहाँ पर लीसियाई भी यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ में आ रही थी। लीसियाई अपने सामने यहाँ पर डोसन सायन को देखकर तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। साथ ही साथ वो सायन से कहता है कि सायन कोई भी हरकत करने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम भूल गए हो कि फेंगी पेविलियन के लोगों की जान इस वक्त मेरे हाथों में है। मैं उन्हें जान से मार डालूंगा और अगर तुमने हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो ये कहती है हांसोन की बिजली के झटके देना शुरू कर देता है, जो देखकर तो सायन भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम अभी मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। और जिस पर यहाँ पर मास्टर लीसियाई सायन से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें धमकाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। हमारे फेंगी पेविलियन को छोड़ दो। और वैसे भी डार्क रिवर अलायंस में हमारा कोई भी बड़ा किरदार नहीं था, बल्कि उन्हें लीड करने वाले यहाँ पर स्काई प्रोफाउंड वाले थे। और हमारे फेंगी पेविलियन तो बस छोटा सा काम ही किया था। और अगर तुम हमारे फेंगी पेविलियन को बख्श दोगे के लिए तैयार हो जाओ तो मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद हमारा फेंगी पेविलियन तुम्हारे यहाँ पर स्टार फॉलिंग पेविलियन के साथ अच्छा रहेगा और हमारे बीच कोई भी दुश्मनी नहीं रहेगी। ये सुनकर तो सायन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हवेली रूलर को बाहर की तरफ निकालते हुए यहाँ पर जिसे की तरफ ताने मारते हुए कहता है कि तुम मुझे स्काई प्रोफाउंड सेक्टर के बारे में तो कुछ भी ना कहो, मैं उन्हें खुद ही देख लूंगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर सजा देने के लिए तुम्हारे यहाँ पर फेंगी पेविलियन के बुरे कर्मों के लिए आया हूँ। तुम्हारी फेंगी पेविलियन ने यहाँ पर मुझे बार बार स्टार फॉलिंग पेविलियन के बुली करने की कोशिश की, इवन की यहाँ पर 3000 टेक्निक की चोरी का इल्जाम भी लगाया। और मैं अपने यहाँ पर सेक्टर के प्रोफाउंड में थी और तुम लोगों ने मेरे खिलाफ यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया। और यहाँ पर तुम जानते भी थे कि मैं उस वक्त काफी ज्यादा कमजोर वॉरियर था और मैं इतना भी पावरफुल नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी यह सब बर्दाश्त किया। लेकिन यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम लोग यहाँ पर मेरे कैंपेनियन को जान लो और साथ ही साथ मेरे दोस्तों को बंदी बनाओ। ये कहती सायन बिजली की तेजी के साथ मूव करते हुए तो फिर से अपने हेवेली रूलर का इस्तेमाल करते हुए लीसियाई को यहाँ पर तेजी के साथ हिट करता है और साथ ही साथ वो अपनी हेवेली रूलर को तेजी के साथ घुमाते हुए यहाँ पर पेंटियान पे बाकी के एल्डर्स को भी हिट करता है ताकि वो वहाँ पर हान फैमिली को बचा सके। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सायन काफी ज्यादा कूल तरीके से अपनी हेवेली रूलर को जोर से जमीन में दे मारता है और जिसके बाद सायन अपनी हेवेली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए रिफाइन करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सायन की फ्लेम से की वजह से सायन का वो हेवेली रूलर भी ट्रांसफॉर्म होकर काफी ज्यादा कूल तरीके से कन्वर्ट हो चुका था। और यहाँ पर ये सब करते हुए सायन यहाँ पर सामने की तरफ फेंगियान से मौजूद जिसे सायन की यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है कि फेंगियान यहाँ पर तुम्हारे फेंगी पेविलियन ने मेरे स्टार फॉलिंग पेविलियन के टोटल 38 यहाँ पर ब्रदर्स को जान से मार डाला है और उनकी मौत का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। ये कहते ही सायन फौरन से यहाँ पर फेंगियान को जान से मार देता है और उसकी सोल को यहाँ पर उसकी बॉडी से निकाल कर जिसे पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। और साथ ही साथ सायन यहाँ पर लीजुसियाई की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर फेंगी पेविलियन की तरफ जो हमारे यहाँ पर उधार है मैं आज तुम सब लोगों को खून से अदा करूंगा और उसकी यहाँ पर कोई भी कीमत नहीं होगी। और ये सुनकर तो मास्टर लीजुसियाई तो काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो सायन से कहता है कि सायन तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भूल चुके हो कि हमारे फेंगी पेविलियन के स्काई डीमन फीनिक्स क्लैन के साथ काफी ज्यादा ताल्लुकात है और अगर तुमने आज के दिन हमारे फेंगी पेविलियन को तबाह कर दिया तो तुम जानते नहीं हो कि स्काई डीमन फीनिक्स क्लैन खामोश नहीं बैठेगा, वो तुमसे हमारा बदला लेने जरूर आएगा और तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर तो सायन फुल एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें सच में क्या लगता है स्काई डीमन फीनिक्स क्लैन वाले इतने ज्यादा ताकतवर है, मैं उनसे डरता हूँ। और ये कहते हुए सायन ने अपनी यहाँ पर एंग्री बुद्धा फ्यूरी रिकार्नेशन टेक्निक को एस्टिमेट करते हुए जो देखकर वो पूरी तरीके से लीसियाई उसे कहता है कि सायन यहाँ पर कोई भी बेवकूफी करने की जरूरत मत करो और मैंने यहाँ पर हान फैमिली के मेंबर के बॉडी के अंदर लाइटिंग सीन रखी हुई है जो कि मेरे हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए यहाँ पर सिर पे ये सब लोग जान से मारे जाएंगे और तुम सोच भी नहीं सकते हो कि यहाँ पर इतना ज्यादा तेज क्या तुम हो जो कि मेरी मुट्ठी के बंद होने से पहले यहाँ पर तुम हान फैमिली के लोगों को बचा सको। यहाँ पर ये लीसियाई की ये बातें सुनकर तो कंप्लीट तरीके से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। मगर अचानक हम देखते हैं कि सायन ने वो अपने एंग्री बुद्धा फ्यूरी रिकार्नेशन टेक्निक को फौरन से एक्टिवेट कर देता है जिसके हिट होती है अचानक से लीसियाई के वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए धीरे धीरे से वो राख में बदल रहे थे और वो पलक झपकते ही वहीं पर धूल में बदल चुका था और उसकी सोल और उसकी बॉडी पूरी तरीके से राख में बदल जाती है। और यहीं के साथ सायन ने आखिरकार फैमिली पेविलियन के पूरे तरीके से उसे नष्ट कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर अपने एयरशिप में हान फैमिली को लाते हुए यहाँ पर हानिया से कह रहा था कि सीनियर सिस्टर हानिया मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी ज्यादा मुश्किलें उठानी पड़ी हैं। जिस पे यहाँ पर मिस हानिया कहती है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर फेंगी पेविलियन हमारे बेगर पर हम लोगों को जीना हराम कर दिया था, बल्कि वो उल्टा तुम ही हो जो कि हमारे पर एहसान किया। ये सुनकर तो सायन हानिया सवाल करते हुए कहता है कि बाकी
बाकी सब लोग कैसे हैं। जिस पर यहाँ पर मिस आन्या जवाब देते हुए कहती है कि मेरे फादर और ग्रैंडफादर इस वक्त बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें पूरी तरीके से रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये सुनकर तो सायन फौरन से अपने पास से मेडिकल एपिल को निकाल कर वो यहाँ पर हाथ को दे देता है और कहता है इसे इस्तेमाल करो और ये तुम लोगों के जख्मों को जल्दी हील कर देगा। जो सुनकर तो यहाँ पर वो हाजी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सायन का शुक्रिया अदा भी करती है। तभी यहाँ पर मास्टर हांजी भी आ जाती है जो कि सायन का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि सायन तुमने वक्त में आकर मेरी हान फैमिली को रेस्क्यू कर लिया, पता नहीं कि तुम ना यहाँ थे तो मेरे यहाँ पर हान फैमिली का क्या होता। ये सुनकर तो सायन भी जवाब देते हुए कहता है कि मैंने पिछले 2 सालों में क्लोडो कल्टीवेशन में था और मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इन 2 सालों में मेरे दोस्तों को क्या हाल होगा, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ और आप लोगों को फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी अब फेंगी पेवेल में नहीं रहेगा और ये लोग परेशान करने के लिए भी नहीं है। यहाँ पर इवन की सायन ने मास्टर हाजी से कहता है कि तुम लोग अगर चाहो तो फेंगी पेवेल की जगह को रख लो अपने लिए और यहाँ पर हमारे स्टार फाइलिंग पेवेल तुम्हारे लोगों को सपोर्ट करेगा। जो सुनकर यहाँ पर मास्टर हाजी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये लोग यहाँ पर नॉर्थन डोमेन में पीसफुली जिंदगी को बिता पाएंगे और इसीलिए वो सायन का शुक्रिया अदा करते हैं। इवन के हाजी और मिस यान दोनों यहाँ पर सायन का शुक्रिया अदा करते हैं और कहती हैं कि तुम्हारे एहसान हम कभी भी नहीं भूलेंगे। जिस पर सायन मुस्कुरा के जवाब देते हुए कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और इसके बाद सायन अपने मन में कहने लग जाता है कि स्काई प्रोफाउंड सेट और एस्केलेटर वैली और इसके बाद अगली बारी तुम्हारी है और मैं तुम लोगों को यहाँ पर स्वीकार करने के लिए आऊंगा और तुम तैयार हो जाओ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।